नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और तैयार हो जाइए देश का सबसे बड़ा डिबेट शो देखने के लिए। आखिर देश में दंगा तंत्र का सूत्रधार कौन है? हिंसा वाली सोच को कौन हवा दे रहा है? ओवैसी कह रहे हैं कि मुसलमान पर चुन चुन कर एक्शन हो रहा है, उनका मकान दुकान बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई, जिसे कट्टर सोच वाला संगठन कहा जाता है, इसकी एक यूनिट सीएफआई का कहना है कि मुसलमान अपने सेल्फ डिफेंस के लिए अब तैयार हो जाए, क्योंकि आरएसएस उनके खिलाफ साजिश रच रही है। अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीमान राहुल गांधी ने भविष्यवाणी की थी कि 2-3 साल रुक जाओ, फिर देख लेना क्या होता है, क्योंकि भारत को बांट दिया गया है। इस बीच राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु और गांधी परिवार के बेहद करीबी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने एक तस्वीर ट्वीट कर दी, जिसमें एक धार्मिक स्थल पर भगवा झंडा लहराया जा रहा है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि यह खरगोन की तस्वीर है, लेकिन कुछ देर बाद यह तस्वीर झूठी साबित हुई और उनको ट्वीट डिलीट भी करना पड़ा। अब शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि कांग्रेस दंगे फैलाना चाहती है। बीजेपी का यह भी आरोप है कि हार पर हार से बौखला गई कांग्रेस हिंसा वाली स्क्रिप्ट लिख रही है, उस पर काम भी कर रही है। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। चुनाव में हारे तो दंगा तंत्र के सहारे। आज का आर पार इसी पर। राम भक्तों पर हिंसा के बीच कांग्रेस के बड़े नेता और राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु दिग्विजय सिंह के इस ट्वीट ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया। खरगोन में धार्मिक स्थल पर भगवा झंडा लहराने की फोटो लगाकर उन्होंने शिवराज सरकार पर सवाल उठाया, लेकिन ये तस्वीर खरगोन की थी ही नहीं। श्री दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में धार्मिक उन्माद फैलाने का षड्यंत्र रचा है। प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने की साजिश की है। जिस घर से आए उस घर को ही पत्थरों के ढेर में तब्दील कर देंगे। 5 राज्यों के परिणाम से जो बौखलाहट है, इसलिए उकसाने वाले लोग हैं टुकड़े टुकड़े गैंग के। कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी ने दंगों और हिंसा को लेकर भड़काऊ बयान दिया था। हिंदुस्तान को बांटा भी गया है। पहले ये एक देश हुआ करता था, अब अलग अलग देश के अंदर अलग अलग देश बना दिया है। जब ये दर्द आएगा तो हिंसा आएगी। अभी मत मानो मेरी बात, 2-3 साल रुक जाओ, फिर देख लेंगे। इस बीच दंगे के आरोपियों के घर मामा शिवराज का बुलडोजर चल पड़ा, लेकिन ओवैसी जैसे नेता दंगे के आरोपियों में भी मुसलमानों की गिनती कर रहे हैं। और आप टारगेट कर रहे हैं वो मुस्लिम माइनॉरिटीज को। सिर्फ मध्य प्रदेश में जो घर तोड़े गए मुस्लिम समाज के, वो कौन से कानून के तहत शिवराज सिंह चौहान बीजेपी ने तोड़े, बताओ हमको आप। सवाल ये है कि दंगाइयों को धार्मिक डिस्काउंट की पैरवी क्यों हो रही है, और क्या वाकई हार की बौखलाहट में कांग्रेस हिंसा की साजिश रच रही है, जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। चुनाव में हारे तो दंगा तंत्र के सहारे। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए मैं आपको बताता हूं कि दंगा तंत्र सुलगाने वालों का विश्लेषण क्या है। मैं आपको एक एक करके फैक्ट दिखाता हूं। असदुद्दीन ओवैसी, मुसलमानों को चिन्हित करके उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है, असद ओवैसी ये कह रहे हैं। दिग्विजय सिंह, मस्जिद पर भगवा ध्वज लहराने की झूठी तस्वीर इन्होंने पोस्ट की, जिसका खमियाजा हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर ये खुद भुगते। राहुल गांधी, 2-3 साल रुक जाओ, फिर देखना क्या होता है, देश बट गया है। क्या इशारा कर रहे हैं राहुल गांधी? कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ये पीएफआई का समर्थित संगठन है, सीएफआई, मुसलमान खुद अपनी सुरक्षा के लिए तैयार हो जाए। आरएसएस ने मुसलमानों के खिलाफ
साजिश रची है। यानी ये मुसलमानों को हथियार उठाने के लिए क्या प्रेरित कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी खुल्लम खुल्ला। मेरे साथ बात करने के लिए कई मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ आज नरोत्तम मिश्रा जुड़ेंगे, गृह मंत्री मध्य प्रदेश के। खास तौर पर मेरे साथ गौरव भाटिया हैं, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और धर्माचार्य भी हैं। मेरे साथ आज की चर्चा में रिजवान अहमद जुड़ रहे हैं। मेरे साथ आज की चर्चा में तौसीफ खान है, नेता टीएमसी के। मेरे साथ आज की इस चर्चा के अंदर अशवान सादिक जुड़ रहे हैं, नेता सीएफआई के। सादिक साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आपके पास मेरी आवाज आ रही है? एक बात बताइए, ये क्यों कहा आपने मुसलमान खुद अपनी सुरक्षा के लिए तैयार हो जाए, ये क्यों कहा? देखिए, ये जो पूरे देश में हर एक नागरिक, हर एक सिटीजन का, उनका लाइफ का बारे में और उनका प्रॉपर्टी का बारे में प्रोटेक्शन देना, सुरक्षा देना एक गवर्नमेंट का हक है। लेकिन इंडिया में वैसा नहीं हो रहा है। देखिए, आप रामनवमी का दिवस आप देख के, मध्य प्रदेश में दंगा हुआ और कर्नाटक में 3 जगह पे दंगा हुआ, ऐसे अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग राज्य में दंगा हुआ। तो पूरे राज्य में मुसलमान माइनॉरिटीज, मुसलमान को ऊपर जुल्म हुआ, उनको घर को पत्थर फेंके गए, मस्जिद को पत्थर फेंके गए, बिहार में मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा लहरा गया। तो ये सब होने के टाइम पे गवर्नमेंट क्या करना था? गवर्नमेंट उनको प्रोटेक्शन देना था, उनका जान को क्या सुरक्षा देना था। तो आप ये कह रहे हैं, एक सेकंड सादिक साहब, मैं आप ही को सुन रहा हूं। अशवान सादिक, आप कह रहे हैं कि सरकार प्रोटेक्शन नहीं दे पा रही है, मुसलमान जो है वो बहुत परेशान हैं, उन पे जुल्म हो रहे हैं, उन पे ज्यादती हो रही है, इसलिए अब उनको अपनी सुरक्षा के लिए खुद ही तैयार रहना चाहिए, अपनी सुरक्षा के लिए हथियार उठाकर तैयार रहना चाहिए। नहीं बोले इसके कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया नहीं बोले। इंडिया का कानून यह बताता है कि भारतीय दंड संहिता 96 आप लेके तो 96 to 106 तक जो आप आईपीसी सेक्शन ले तो वो सेक्शन में क्लियरली बताता है। खरगोन में तो खरगोन हो गया या झारखंड हो गया, वहां अगर हिंदू रामनवमी पर अपनी शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, उस पे पत्थर चल रहे हैं, तो पीड़ित कौन है? पीड़ित कौन सा पक्ष है? सिर्फ क्या हिंदू पे नहीं है ना, उससे ज्यादा किससे ऊपर हुआ है? मुसलमानों के घर को लूट गए हैं, मुसलमानों को दुकान को लूट गए हैं, मुसलमानों का मस्जिद को ऊपर हुआ है। क्यों सिर्फ रामनवमी में होता है? आप जो बात कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं वो आप क्या बात कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि मुसलमान अब हथियार उठा ले, किसके खिलाफ हथियार उठाएगा? हम लोग ये तैयारी किसके खिलाफ करेगा? नहीं बोले हम लोग, जो ये तैयारी मुसलमान ये तैयारी किसके खिलाफ करेगा? आपके सीएफआई क्या कह रही है? मैं फिर रिजवान अहमद की राय लूंगा इसके ऊपर। मुसलमान ये तैयारी किसके खिलाफ करेगा? जी एक सेकंड, वंदे मातरम। एक सेकंड अस्सलाम वालेकुम अमीज भाई। जी रिजवान अहमद जी, देखिए अमीज भाई, इस देश में जो एक सेकुलरिज्म के नाम पर चूल्हा बना, चूल्हा, उसमें जो एक आम मुसलमान की लकड़ी डाली गई, वो पढ़े लिखे मुसलमानों ने डाली और पीएफआई जैसी ऑर्गेनाइजेशंस ने डाली। ऐसी बातें कर करके मुसलमान तैयार हो जाए, मुसलमान अपनी सुरक्षा खुद करे, तुम जब मठ में चले जाओगे तुम्हें कौन बचाएगा, वगैरह वगैरह, वक्त बदलेगा। ये एक आम मुसलमान को, पढ़ा लिखा मुसलमान, पॉलिटिकल मुसलमान, सेकुलर मुसलमान, मौलाना चारा बनाता है, चूल्हे की लकड़ी बनाता है। और ये आज की बात नहीं है, ये शाबानों के टाइम से बनाता आ रहा है, इसी तरह भड़काता है। और इन लोगों की जो अच्छा, राम मंदिर को लेके जानते हैं आप, ये लोग इतने ये लोग निराश क्यों हुए? ना, राम मंदिर को लेके ये निराश इस मारे नहीं हुए कि फैसले में मस्जिद को उस जगह में जगह नहीं दी गई, ये इस मारे निराश हुए कि दंगे नहीं हुए। इन लोगों की, जैसे एक दो आपके पीएफआई वाले बैठे हैं, एआईएमएम वाले हैं, इन लोगों के कुर्ते पे और शेरवानी पर जब तक मुसलमान का खून ना लगे तब तक इनके कलेजे को ठंडक नहीं पहुंचती है। जो ये साहब बोल रहे हैं कि मुसलमान असुरक्षित है, साहब शुक्र करिए कि मोदी योगी जैसे लोगों की सरकार है
जब इतना पथराव और इतना बवाल होने पर कहीं दंगा नहीं हुआ। अगर दंगा हुआ तो 1 दिन, 2 दिन, 2 घंटा, 4 घंटा। ये अगर सन 80 का दौर होता और कांग्रेस का दौर होता तो क्या इनको, जो राहुल गांधी भी बोल रहे थे, इनको क्या उस दौर के दंगे नहीं पता? 2-2 महीने दंगे चलते थे, 2-2 महीने। मुसलमान शुक्र करे कि आज सुरक्षित है कि इतना सब होने पर भी बस्तियां और मोहल्ले नहीं जल रहे हैं जो पहले जला करते थे। ये मैं भड़काने वाली बात नहीं कर रहा हूं, मैं इतिहास की बात कर रहा हूं और इसी देश के जवाब की बात कर रहा हूं। अश्वान सादिक, एक पतंग कटने पर दंगे होते थे, पतंग कटने अश्वान पर। सादिक, रिजवान अहमद की बात का जवाब। देखिए, मोदी जब गुजरात का सीएम हुआ था तब उधर जुल्म हुआ था, तब 2000 मुसलमानों को उधर हत्याकांड हुआ था। जब यूपी का सीएम योगी आदित्यनाथ बना तब उधर मुसलमान का कत्ल हुआ है। तो अभी ये कैसे बोल रहे हैं आप? मुसलमान सेफ है, मुसलमान किधर सेफ है? पिछले नहीं, गौरव भाटिया भी कुछ कहना चाहते हैं। नहीं, एक ना रुकना पड़ेगा आपको। गौरव भाटिया, लेट गौरव भाटिया कम इन। गौरव भाटिया, रिजवान अहमद, 1 सेकंड। गौरव भाटिया, देखिए अमीर जी, सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री का नाम लेने का सलीका नहीं आता इन गवारों को और चर्चा पे बैठ जाते हैं। मोदी ने कहा, मोदी ने कहा, मोदी जी बोला करो, समझे? देश के प्रधानमंत्री हैं। दूसरी बात, तमीज से बात करने के लिए बोलो। सबसे पहले देखिए क्या तर्क दिए जा रहे हैं। डिबेट को आने का तमीज से बात करो। बोलिए पहले उनको। गौरव भाटिया बीजेपी के प्रवक्ता हैं। गौरव भाटिया, अपनी बात आपको चुप कराइए। चलिए, धन्यवाद। तमीज से बात करने के लिए बोलिए। देखिए अमीर जी, कल से क्या तर्क दिए जा रहे हैं आपको बोल रहा हूं। आप मेरे देश के प्रधानमंत्री का नाम ढंग से नहीं लेंगे, आपको सड़क छाप भी बोलूंगा, पंक्चर छाप भी बोलूंगा। नहीं, वो आप समझ गए? पहले बात करने का मेरे देश के प्रधानमंत्री हो, पहले बात करने तमीज से बात तुम करो। पहले आप पहले करो तमीज से। तभी कह रहा था, बुरा लगा ना? बात कर रहा हूँ। मिर्ची लगी, तमीज से लगनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री का नाम जी के लो, श्री नरेंद्र मोदी जी। कौन बोले? श्री नरेंद्र मोदी जी करके बोलना है बोल के? कौन बोले? श्री नरेंद्र मोदी जी। फिर सिखा रहा हूँ, सीखो। श्री पहले बोलो श्री, फिर बोलो नरेंद्र, फिर बोलो मोदी, फिर बोलो जी। नरेंद्र मोदी करके बोलता हूँ। नहीं, तुम्हारा राइट नहीं है। क्या करेंगे आप? ये कोई बात, तो मेरा भी राइट है। पंक्चर छाप, पंक्चर छाप, सड़क छाप, सड़क छाप, पंक्चर छाप। चलो कटो, मेरे को क्यों? मेरा भी राइट है। बात करने के लिए पंक्चर छाप, सड़क छाप। मैं एंकर से बोलता हूँ, ऐसे बोलो, बदबू आ रही है। तमीज नहीं है। मेरा भी राइट है, मेरा भी राइट है पंक्चर छाप बुलाने का। तुम्हें सड़क छाप बोलो, से बात कीजिए। गवार हो, मैं भी बोलूंगा। आप है, मेरा भी नहीं करूंगा, एंटी नेशनल नहीं करूंगा। मेरे प्रधानमंत्री जी के लिए अगर आप शब्द बोलोगे तो मेरा भी राइट है। तुम्हें सड़क छाप, पंक्चर छाप, गवार। एक सेकंड पीछे बढ़ाते हैं। विषयांतर हो रहा है, विषयांतर हो रहा है। ना विषयांतर हो रहा है। एक सेकंड, मैं विषयांतर हो रहा है। गौरव भाटिया वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी, ये भारत के संविधान के अंदर है। इसके मायने क्या है? यानी क्या ये कह रहे हैं कि मुसलमान अब बंदूकें रखे, मुसलमान अब बम रखे? ये कह रहे हैं? क्योंकि ऑलरेडी हमें जो खबरें मिल रही हैं उसमें कई इलाकों के अंदर तो पेट्रोल बम और पत्थर मिले। मेरा स्टेटमेंट को आप नहीं करना है। आपकी जो स्टेटमेंट है वही, आपकी जो स्टेटमेंट है मैं वही कह रहा हूं। आप कह रहे हैं मुसलमान अपनी सुरक्षा खुद करें। क्यों? क्या होगी अपनी सुरक्षा खुद? हमारा स्टेटमेंट में मुसलमान सुरक्षा करना है, इंडियन पिनल कोड 96 to 106 के अंदर है, वो मैं बोल रहा हूँ। मुसलमान बम रखना है। व्हाट यू आर सेइंग, होल्ड अश्वान सादिक, Indian Penal Code doesn't allows you to say this also. कौन बोले? अरे मैं उत्तर दे देता हूं थोड़ा। He is a Supreme Court advocate, senior advocate. Let him respond. Rizwan Ahmad is a advocate. Let both of them respond. गौरव भाटिया respond. मेरा क्या भी तकलीफ नहीं है। ठीक है, सुनिए ना, जवाब सुनिए ना। IPC कहता है ये सब कुछ। नहीं, उनका भाषा के लिए मैं रुकावट आया। भाषा वाली आपकी बात सुनिए। अब लॉजिकल बात सुनिए ना गौरव भाटिया। बात बोलेंगे। हाँ, देखिए मैं तो पहले और कुछ बताना चाह रहा था, लेकिन पहले इन्हीं का विकेट उखाड़ते हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा मुसलमान भाइयों पर, बहनों पर जुल्म हो रहा है। देखिए अजीब सा चश्मा है, तालिबान से आता होगा, पाकिस्तान का इसमें ग्लास लगा है।
कश्मीरी पंडितों पे जुल्म हुआ तो ये नहीं निकले थे। करौली में जब हिंदू नववर्ष बना रहे थे हिंदू समाज के लोग, तब ये लोग नहीं बोल पाए थे। आज कह रहे हैं इंडियन पीनल कोड ने हमें यह अधिकार दिया है। पहली बात तो इंडियन पीनल कोड 1860 में आया। दूसरा, अगर आप कोई वेपन रखना चाहते हैं, पिस्टल, आर्म्स, तो आर्म्स एक्ट के तहत लाइसेंस लेना पड़ता है। और मध्य प्रदेश का तो कानून मैं यहाँ पढ़ देता हूँ क्योंकि चर्चा आज मध्य प्रदेश में भी थी। अमीर जी, अगर आप निकलेंगे घर से बाहर, कोई भी प्रोसेशन होगा, जलसा होगा, जुलूस होगा, तो आप कोई भी तलवार, कोई भी हथियार लेके नहीं जा सकते हैं, इसकी अनुमति ही नहीं है। तो ये गलत है। लेकिन आज मैं एक बात बता दूं, कल से मैं जो इनकी फालतू बातें सुन रहा हूं, कह रहे मस्जिद के बाहर ये लोग ढोल बजा रहे थे। मस्जिद के बाहर तो अमीर जी सड़क दिखाई देती है। सड़क जो बनती है वो भारत की भूमि पे बनती है, टैक्स पेयर के रुपए से बनती है। ये कहां किस कानून में लिखा है कि मस्जिद के बाहर आप ढोल नहीं बजा सकते, जश्न नहीं मना सकते? गौरव भाटिया जवाब ले लेते हैं। गौरव भाटिया एक सेकंड, गौरव भाटिया एक मिनट मैं बात पूरी कर लूं, मुझे 30 सेकंड दे दीजिए। जी गौरव भाटिया अपनी बात को 30 सेकंड दे दीजिए क्विकली। धन्यवाद। देखिए, दूसरी बात मैं ये बता दूं कि ये जो सड़क है ना, ये किसी के बाप की नहीं है, ये कोई पाकिस्तान नहीं है, कोई इस्लामिक मुल्क नहीं है। पद निरपेक्षता हमने इसलिए लिए रखी क्योंकि हिंदू सहिष्णु है। ये जान लो, इस सड़क पे ही हम जश्न भी मनाएंगे और मंदिरों के बाहर हमने देखा है कि त्योहार होता है लेकिन नमाज पढ़ी जाती है। हिंदू कभी कुछ नहीं कहता। मुसलमान भाई भी बड़ा दिल दिखाए, इसमें कुछ गलत नहीं है। और भगवा झंडे की बात कर रहे हैं तो भगवा तो तिरंगे में भी है। भगवे से ठीक है, जवाब ले लेते। ठीक है, अशवान सादिक। देखिए, मेरे को एक 30 सेकंड दीजिए, मैं इसका जवाब बोलता हूँ। जो अभी ये बोल रहे हैं, हमें क्या अभी तकलीफ नहीं है कि मस्जिद का बाहर ये लोग क्या है उनका त्योहार मनाए, नहीं तो उनका डीजे सॉन्ग बनाए। लेकिन हमें यह तकलीफ है कि अभी कारोंके में भी बोलता हूँ, कारोंका में परसों जो मस्जिद का बाहर जो एक गाना डाला था, जो इनका प्रोसेशन जाने का टाइम, वो गाना ऐसा था कि जिस दिन जाग उठता हिंदू तो ये अंजाम बोलेगा कि टोपी वाला सर झुके के जय श्री राम बोलेगा। जिस दिन खोला खून मेरा दिखा देंगे औकात तेरी, फिर तो तुम नहीं बोलेंगी बस बोली तलवार मेरी। कैसा गाना है? एक मिनट अभी जी, ये कैसा गाना है? खिलाया जा रहा है। मैं कैसा गाना है? मेरा रिपोर्ट नहीं है, कंप्लेंट दिखाइए। मेरा बात नहीं है, मेरा बात नहीं है। झूठ नहीं, प्रमाण दीजिए। इंडिया प्रमाण दीजिए, प्रमाण दीजिए। इंडिया का एक टॉप मोस्ट मीडिया ने इसको क्या किए हैं? जी जवाब रिजवान अहमद, ये लीजिए। रिजवान अहमद जी, देखिए ये डीजे पे गाना चल रहा है, ठीक है, आपकी बात को मैं ऊपर रखता हूँ। एक सेकंड रिजवान अहमद, जो बात अशवान सद कह रहे हैं, डीजे पे ये गाना चल रहा है तो इसलिए अब मुसलमानों को अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी, इसलिए पत्थर भी चलेंगे। पुलिस तंत्र समाप्त हो चुका है, कोर्ट तंत्र समाप्त हो चुका है, फैसला ऑन द स्पॉट ही होगा, पत्थर चला। मैं कुछ कहूंगा अभी ना एक सेकंड, ये डीजे पे गाना तो उसी टाइम पे चला, लेकिन ये पत्थर कहां से आ गए? ये पेट्रोल पंप कहां से आ गए? मस्जिद के ऊपर पत्थर, नहीं मस्जिद के ऊपर पत्थर क्या पड़े होते हैं क्या? मस्जिद के ऊपर पत्थर पड़े होते हैं क्या? घरों के घर निकले जखीरे पत्थर वाले। एक सेकंड गौरव भाटिया रुकिए, घरों के घर निकले जहां पे पत्थर पड़े हुए थे। पॉइंट ये है, ऊपर से कई वरिष्ठ नेता जो है वो ऐसी तस्वीरें ट्वीट कर रहे हैं, देखिए भगवा झंडा फहरा दिया गया एक मस्जिद के ऊपर, एक मीनार के ऊपर, तो झूठ था। रिजवान अहमद 40 सेकंड। अमीश भाई, पहली चीज, मैं भी एक घर में रहता हूं, आप भी, सब पैनलिस्ट अपने अपने घरों में रहते हैं। मान लीजिए मेरे घर के सामने से एक जुलूस निकलता है जो मुझे नागवार है, मान लेते हैं, उसने कुछ ऐसा बोला जो मुझे, मेरे दिल को चोट लगी। अब ये बताओ बड़े भाई, मेरे घर में उस पर बरसाने के लिए कुछ है ही नहीं, मैं क्या फेंकूंगा? मेरे पास कुछ है ही नहीं। बर्तन फेंकूंगा, गिलास फेंकूंगा, चम्मच फेंकूंगा, हाँ ये तो फेंक सकता हूं, पत्थर नहीं फेंक सकता क्योंकि मेरे घर में, मेरी गली में पत्थर है ही नहीं। और कहीं भी आम तौर पे जब तक कोई बिल्कुल गांव ना हो, किसी के घर में ना पत्थर है ना सड़क पे पत्थर है। सवाल उठता है, ये प्लेट, गिलास, चम्मच तो हो सकता है फेंकने के लिए, ये पत्थर कहां से आते हैं? पहली बात।
दूसरी बात, जो आपके पैनल पे भाई हैं उनका मैं नाम मिस कर रहा हूं, माफी चाहता हूं। अश्वान, उनसे एक सवाल पूछना है, पूछ सकता हूं? जी जी जी, 30 सेकंड। मेरे भाई अस्सलाम वालेकुम, आप बस इतना बताओ, जो मैं कोई चैलेंज नहीं कर रहा हूं, अजान अल्लाह का नाम है, सुबह 4:30 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक जो हम लाउड स्पीकर पर यह कहते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, यानी अल्लाह के सिवा कोई और नहीं, ये बताओ, ये बात पड़ोस का हिंदू कैसे बर्दाश्त कर रहा है 70 साल से 100 साल से? उसको तो इस बात पे लाठी डंडे लेके मस्जिद के ऊपर निकल आना चाहिए कि तुम रोज 5 बार अपने मन से मस्जिद से ये कहते हो कि अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं। इसका मतलब आप उन हिंदुओं को गाली दे रहे हो या नहीं दे रहे हो? ये भड़काने वाली बात हो सकती है या नहीं हो सकती? जवाब दीजिए आप। देखिए, उसमें हम लोग ये नहीं बोल रहे कि ये लोग त्योहार नहीं मनाना है, ये लोग उनका जिस्म नहीं बनाना है, ये लोग प्रोसेशन नहीं निकालना है बोल के हम लोग नहीं बोल रहे हैं। लेकिन ये प्रोसेशन निकालने का टाइम पे या त्योहार निकालने का टाइम पे दूसरों का कम्युनिटी का ऊपर, उनका घर का ऊपर, उनका मस्जिदों के ऊपर क्यों वार कर रहे हैं? सिर्फ अभी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मध्य प्रदेश छोड़ो, कर्नाटक, आपने मेरे सवाल का भाई जवाब नहीं दिया, माफी चाहता हूं। दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, दिल्ली, भाई आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। बड़ी खबर आ रही है, आपने मेरे बड़ी खबर आ रही है। न्यूयॉर्क में हाई अलर्ट है। वहां पर यूएस में न्यूयॉर्क में फायरिंग हुई है, 5 लोगों की मौत हो गई है। सबवे स्टेशन पे धमाके की भी खबर है। ये किस तरह का हमला है अभी तक जानकारी नहीं मिली है, लेकिन न्यूयॉर्क में इस समय हाई अलर्ट पे डाल दिया गया है। 13 लोग इस फायरिंग में घायल हुए हैं। ताबड़तोड़ हमला हुआ है और 13 लोग इसमें घायल हो गए हैं। ये एक बहुत बड़ी डेवलपिंग स्टोरी है। इस समय ये शॉट्स हम आपको दिखा रहे हैं, पिक्चर्स हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे न्यूयॉर्क में इस समय हाई अलर्ट है। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। न्यूयॉर्क, अमेरिका में, यूएसए में बड़ी फायरिंग हुई है, बड़ी फायरिंग हुई है। सबवे स्टेशन में धमाका भी हुआ है, एक ब्लास्ट भी हुआ है। यह समय की बड़ी रिपोर्ट है। क्या यह हमला है, क्या यह आतंकवादी हमला है, इसकी जानकारी अभी कुछ देर में मिलेगी। क्या यह टेररिस्ट अटैक है, क्या यह एक बड़ा टेररिस्ट अटैक है, क्या यह सुनियोजित साजिश थी या फिर ये किसी ने अपने पागलपन में किया है, इसकी जानकारी अभी नहीं है। लेकिन जो सूत्रों से खबर आ रही है, ये टेररिस्ट अटैक हो सकता है, ये आतंकवादी हमला हो सकता है। तो यूनाइटेड स्टेट्स के न्यूयॉर्क में सबवे स्टेशन में बड़े धमाके की खबर है। यहां पे 5 लोगों की जान चली गई है, कई लोग घायल हैं। जो छन की जानकारी आ रही है उसके मुताबिक 13 लोग घायल हैं। लेकिन ये गिनती आगे बढ़ेगी, ये गिनती आगे बढ़ेगी। आपको याद होगा 9/11 का हमला भी पहले यही जानकारी में आ रही थी कि वो अटैक जो था वो क्या प्लेन क्रैश कर गया था, लेकिन फाइनली पता लगा वो अलकायदा का, ओसामा बिन लादेन का अटैक था। क्या ये टेररिस्ट अटैक है यूनाइटेड स्टेट्स में? ये बड़ी खबर है। यूएस के न्यूयॉर्क में बड़ा धमाका हुआ है। सबवे स्टेशन में धमाके की इस समय की ये बड़ी जानकारी है। पूरे न्यूयॉर्क में हाई अलर्ट है, पूरे यूनाइटेड स्टेट्स को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया है। और हमारी जानकारी के मुताबिक, हमारी रिपोर्ट के मुताबिक सेना वहां पहुंच रही है। बम निरोधक दस्ता तो ऑलरेडी पहुंच चुका है। न्यूयॉर्क पुलिस वहां पर है। बड़ा तंत्र, हवाई सुरक्षा देने की भी प्लानिंग कर रहा है यूएस को लग रहा है कोई बड़ी साजिश है उनके खिलाफ। मैं आपको बता दूं, कुछ घंटे पहले प्रेसिडेंट बाइडेन और प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात हुई है। इस समय राजनाथ सिंह, जयशंकर जो कि ईएम है, वो भी इस समय मौजूद है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। लेकिन सबवे स्टेशन पे ये बड़े धमाके की खबर है। इस समय की बड़ी रिपोर्ट, बड़ी जानकारी, बड़ा हमला व्यूअर्स, बड़ा हमला है। ये अब पुख्ता हो रहा है कि इसमें फायरिंग हुई है और धमाका भी हुआ है। ब्रुकलिन स्टेशन है, ये ब्रुकलिन स्टेशन है जहां पर यह हमला हुआ है। और ब्रुकलिन ब्रिज बहुत फेमस है, मैं आपको बता दूं, वहां पर आवाजाही रहती है, टूरिस्ट भी रहते हैं और लोकल न्यूयॉर्कर्स जो है वो भी वहां पर रहते हैं। एक बड़ा सा ब्रिज है ब्रुकलिन ब्रिज, ब्रुकलिन स्टेशन है ये। उसके एग्जैक्ट थोड़ा आगे जाकर ये स्टेशन है, वहां पे ब्रुकलिन ब्रिज पार्क भी है जहां पर अक्सर लोग शाम को दोपहर की धूप भी लेते हैं। लेकिन ये बड़ा अटैक है, ये बड़ा अटैक है जो जानकारी मिल रही है। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस समय तमाम खबरें पीछे हो जाती है। ये खबर इस समय सबसे बड़ी है। न्यूयॉर्क में बड़ा अटैक है,
बड़े हाई अलर्ट में न्यूयॉर्क को डाल दिया गया है। बड़ी जानकारी आ रही है व्यूअर्स, एक बहुत बड़ी जानकारी इस समय मेरे पास आ रही है जो मैं आपको बता सकता हूं। वो जानकारी ये है कि इस अटैक की सीसीटीवी फुटेज फिलहाल नहीं मिल रही है। सीसीटीवी फुटेज इस अटैक की फिलहाल नहीं मिल रही है। और जो लोकल न्यूज एजेंसीज कह रही है, जो दावा कर रही है लोकल न्यूज एजेंसीज, वो कह रही है कि अभी पता नहीं है कि क्या है ये पूरा मामला, ये समझ नहीं आ रहा। और संदेह जताया जा रहा है कि बड़ा आतंकवादी हमला है और शक जताया जा रहा है कि ऐसे कई इलाकों में इस तरह के हमले हो सकते हैं। हालांकि आज की जो हमारी डिस्कशन थी वो निश्चित तौर पर एक ऐसे विषय पर थी, लेकिन ये बड़ा अटैक हो गया है न्यूयॉर्क के अंदर। मेरे साथ तमाम पैनलिस्ट इस समय जुड़े हुए हैं, उनकी मैं एक एक प्रतिक्रिया इसमें ले सकता हूं। आचार्य प्रमोद कृष्णम, न्यूयॉर्क में बड़ा अटैक हुआ है, क्या आपको लगता है कि जिस तरह की वर्ल्ड वाइड सिचुएशन है, चाहे वो रशिया यूक्रेन हो, चाहे वो बाकी परिस्थितियां हो, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए अमीश देवगन जी, आतंकवादी हमला किसी जगह भी हो, किसी राष्ट्र में, किसी देश में, किसी सूबे पे हो, अल्टीमेटली उससे इंसानियत को नुकसान होता है, मानवता शर्मसार होती है और मानवता को क्षति पहुंचती है। जहां तक सवाल है कि पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ एक माहौल बनना चाहिए और एक पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड लेवल पर सारे देशों को मिल करके आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहिए, जिसकी पहल कई देश कर भी रहे हैं। कई वर्ल्ड लेवल के जो लीडर्स हैं इसमें सम्मिलित होते हैं और वो हर हाल में आतंकवादी गतिविधियों को रोकना चाहते हैं। आतंकवादी, आप रुकिए, इस समय बड़ी खबर आ रही है। इस समय की सबसे बड़ी डेवलपिंग स्टोरी यही है कि अमेरिका के न्यूयॉर्क में बड़ा हमला हुआ है। मैं एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, लेकिन इस समय आचार्य प्रमोद कृष्णम और गौरव भाटिया लगातार जुड़े हुए हैं, मेरे साथ रिजवान अहमद भी है। आचार्य प्रमोद कृष्णम, मैं वापस आता हूं अपने विषय के ऊपर। क्या आपको लगता है दिग्विजय सिंह ने जो ट्वीट किया और जो राहुल गांधी ने कहा, इसमें कुछ समानता है? देखिए, राहुल गांधी जी ने जो बात कही थी वो क्या गलत बात कही थी। उन्होंने ये कहा था कि देश के अंदर नफरत बढ़ रही है और बहुत जल्दी इस देश में जगह जगह हिंसा होगी। तो अगर भविष्य की किसी घटना को राहुल गांधी जी ने भांप लिया और देश के हालातों पर कोई अपनी टिप्पणी की और वो सही सिद्ध हो रही है, तो इसमें तो राहुल गांधी जी की गलती नहीं ठहराई जा सकती है। जहां तक सवाल है दिग्विजय सिंह की है, जिन्होंने एक फर्जी फोटो ट्वीट कर दी और कहा कि मस्जिद पर भगवा झंडा फहराया गया मध्य प्रदेश के अंदर, जो गलत था। नहीं, तो दिग्विजय सिंह जी ने अगर कोई गलत फोटो ट्वीट कर दी तो उसको ट्विटर से हटा भी दिया। गलती तो इंसान से हो जाती है, लेकिन क्या मध्य प्रदेश में दंगा नहीं हुआ? इसको झुटलाया जा सकता है। मुझे एक बात समझ में अमीश देवगन जी नहीं आती है कि अगर राजस्थान में दंगा होता है तो गलती राज्य सरकार की होती है, अशोक गहलोत की होती है, और अगर मध्य प्रदेश में दंगा हुआ तो गलती दिग्विजय सिंह जी की है, गलती राहुल गांधी जी की है। लेकिन मध्य प्रदेश में तो आरोपियों के घर बुलडोजर चल गए। राजस्थान में कितने बुलडोजर चले हैं अभी तक, जानकारी दीजिए जरा। राजस्थान में कितने बुलडोजर चले? राजस्थान में तो बुलडोजर चला भगवान राम के जो गेट बना हुआ था उसके ऊपर, सालासर में कितने बुलडोजर चले? देखिए अमीश देवगन जी, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, मैं आपको बड़ा प्यार करता हूं, सच में आप बहुत अच्छे इंसान हैं। लेकिन मेरी आपसे एक विनती है, एक प्रार्थना है, मेरी गुजारिश है। आपने पिछले कुछ सालों में बीजेपी का बड़ा फायदा किया है, अब थोड़ा देश का फायदा करा दो। अमीश देवगन जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस देश के अंदर जो ये माहौल बन रहा है, मैं ये नहीं कहता कि इसमें दोष किसका है, अभी मैं ये नहीं कह सकता हूँ। मैं ये कह दूं, एक तरफा बात कर दूं कि साहब भारतीय जनता पार्टी दंगा करा रही है, भारतीय जनता पार्टी चाहती है दंगा हो जाए। दंगा से थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है बीजेपी को। यहाँ हमारे भाई बैठे हैं गौरव भाटिया जी, इनकी पार्टी को दंगों से फायदा हुआ है। कम्युनल पॉलिटिक्स जब होती है तो बीजेपी को फायदा होता है, लेकिन देश का नुकसान होता है। अब सरकार बन चुकी है, अब से देश आपके हाथ में है। ठीक है, गौरव भाटिया इसका जवाब देना चाहते हैं। जो सवाल भी अपना हाथ खड़ा कर रहे हैं। सवाल तो गौरव भाटिया से आपको करना चाहिए।
गौरव भाटिया मेरे साथ मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भी कुछ देर में लाइव होंगे। पहली बार प्रदेश में दंगा क्यों हो रहा है? गौरव भाटिया वो कह रहे राहुल गांधी तो दूरदर्शी हैं जिन्होंने पकड़ लिया, ऐसा होने वाला है। नहीं, देखिए ऐसा है आचार्य जी, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूं, वाकई जैसे आप अमित जी से करते हैं मैं भी आपसे करता हूं। आप भी बहुत अच्छे इंसान हैं, आप बुरे इंसान नहीं हैं। थोड़ा आप तुष्टीकरण करते हैं, मुसलमानों को रिझाने की कोशिश करते हैं राहुल गांधी की तरह। इन्होंने कहा राहुल गांधी कभी गलत कहते ही नहीं है। आपको मालूम है ऐसा क्यों कहा? क्योंकि न्यूज 18 पे ही जब हमारे बड़े भाई आचार्य जी आए थे, इनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा, कबूल लिया, इन्होंने कहा कांग्रेस में तरक्की के लिए चमचागिरी जरूरी है। तो ये भी है, चमचागिरी थोड़ी थोड़ी करने दीजिए। लेकिन सवाल क्या है आपको मालूम है आचार्य जी? सवाल ये है, करौली में मतलूब फरार है। वो फरार क्यों है? मतलूब का महबूब कौन है, ये सवाल पूछा जा रहा है। लोग बता रहे हैं मतलूब का महबूब अशोक गहलोत है। वो कह रहा है कि नहीं तुम भागो, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू नववर्ष में हिंदुओं को अगर पत्थरबाजी करी, पीटा तो क्या हो गया? मुस्लिम पार्टी की सरकार है, मुस्लिम पार्टी की सरकार एक मुस्लिम को गिरफ्तार कैसे करेगी? दूसरी बात, राहुल गांधी देखिए कितने भोले भाले हैं। राहुल गांधी हिंसा नहीं फैलाते। वो बता रहे थे अभी किसी को, अपने किचन में जाओ, वहां छुरी है, अमीर जी छुरी लाओ बाहर और छुरी से खुद ही मार दो, कानून का सहारा ना लेना। ओके जवाब, ठीक है अमीर जी। आचार्य जी जवाब इसको कहते हैं कि अपने हाथ में छुरी लेके इंसाफ कर देना। ये शरिया में तो होता है, ये हिंदू धर्म में तो नहीं बताया गया। ठीक है आचार्य जी। हाँ जी, कुछ और बातें देखिए, जहां तक गौरव भाटिया जी का सवाल है, गौरव भाटिया आपका फर्ज बनता है कि अपनी पार्टी को डिफेंड करें, लेकिन क्या आप सच्चाई को झुठला सकते हैं? अगर मध्य प्रदेश में दंगा हो रहा है, मध्य प्रदेश की हालत खराब हो रही है, तो वहां उसके जवाब तो आपको देना पड़ेगा। इधर उधर की बात क्यों करते हो? जहां तक सवाल राहुल गांधी जी का, नहीं पहले आप राजस्थान की बात इधर उधर की के लिए पहले आप राजस्थान की करौली पे बोलिए, फिर उसके बाद मैं मध्य प्रदेश को उत्तर दूंगा। गौरव भाटिया जब तुम बोल रहे थे तो मैंने बीच में नहीं टोका। गौरव भाटिया, आप संस्कारवान परिवार से ताल्लुक रखते हैं, इतना तो समझदारी रखो। जब आप बोल रहे थे तो मैंने आपको नहीं टोका। आपने कितना बड़ा हमला किया, मैंने आपको नहीं टोका। प्यार कर रहे थे, मैंने सवाल किया, अमीश देवगन जी से जवाब दिया आपने। तो जो मैंने अमीश देवगन जी को कहा कि मैं आपको प्यार करता हूं, और आपने बीजेपी का इतना फायदा किया है कि बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने भी नहीं किया, तो इसमें क्या गलत है? हो सकता है अमीश देवगन जी ने जान के ना किया हो, अनजाने में बीजेपी को फायदा पहुंचा हो, तो मैं उनको अप्रिशिएट कर रहा हूं, अप्रिसिएशन कर रहा हूं। चलिए, लेकिन अब सुनिए, सर्टिफिकेट तो बांटने का ठेका आपको है। गौरव भाटिया, सर्टिफिकेट बांटने का जो जिम्मेदारी है, ये बात ये दिग्विजय सिंह किसका फायदा कर रहे थे? मैं तो बीजेपी का फायदा कर रहा हूं आपके अनुसार, लेकिन दिग्विजय सिंह किसका फायदा कर रहे थे? गलत फोटो को डालकर किसका फायदा कर रहे थे? नहीं, उन्माद फैलाने के लिए तो पैदा हुए कांग्रेसी सारे। मध्य प्रदेश के 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। दिग्विजय सिंह राज्यसभा के सदस्य हैं। दिग्विजय सिंह बहुत वरिष्ठ नेता हैं। दिग्विजय सिंह की देशभक्ति पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता। दिग्विजय सिंह सवाल नहीं खड़ा कर रहा, मैं पूछ रहा हूं ये फोटो क्यों डाला उन्होंने? बीजेपी कह रही है ये खूनी पंजा है। देवगन जी अगर माफी मांगी, ठीक है गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं। फोटो डाल दिया, गलती हुई तो उसको डिलीट कर दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? देखिए, देश के अंदर सिर्फ एक ही पार्टी है जो कभी गलती नहीं करती, वो है भाजपा। ये कभी गलती नहीं करती। ठीक है, रिजवान पर लगातार हाथ खड़ा कर रहे हैं, उसका जिम्मेदार आज ये नहीं है, सरकार ये चला रहे हैं, सत्ता इनकी है। लेकिन अगर देश में, प्रदेश में दंगा होता तो उसकी जिम्मेदारी पंडित नेहरू की है। ये कैसी डिबेट हो रही है? अमीश देवगन जी, इनसे सवाल करिए कि मध्य प्रदेश में दंगा क्यों हो रहा है। खाना चाहते हैं, ढा दो, सब घर ढा दो, किसी के भी घर ढा दो, आपको पूरा अधिकार है। दंगे वालों के घर ठहरे, देश का जो ताना बाना है उसको मत ढाओ। नहीं तो आप बुलडोजर के खिलाफ है, आपको लगता है बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? जी उत्तर देता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, एक सेकंड, रिजवान भी कुछ कहना चाह रहे हैं। गौरव भाटिया आप बोलिए। मैं बुलडोजर के खिलाफ नहीं हूँ। अमीश देवगन, आप यूपी में बुलडोजर के खिलाफ हुए, साफ हुए, आप मध्य प्रदेश में बुलडोजर के खिलाफ हैं, आपका हाल क्या होगा सोचिए। नहीं, मैं तो ये साफ तो है ही, हाफ ना हो जाए। उठाओ जो
नहीं, मैं कह रहा हूं सब ढा दो, विरोधियों के मकान ढा दो, विपक्षियों के मकान ढा दो, लेकिन हाथ जोड़ के निवेदन ये, इस देश का ताना बाना मत ढाओ, इस देश को बचाओ। गौरव भाटिया जी, आज जो आप काम कर रहे हैं वो बीजेपी को फायदा पहुंचा सकता है, लेकिन इस देश को नुकसान पहुंचा रहा है। नहीं, देश का ताना बाना टूट रहा है और मैं किसी के पक्ष में नहीं दिग्विजय सिंह सीएफआई का विरोध नहीं कर रहा हूं। ये देश का ताना बाना जोड़ रहे हैं। मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। हम मस्जिद पे भगवा झंडा फहराने की गलत फोटो डाल के देश का ताना बाना बुना जा रहा है। रिजवान अहमद। अमीश भाई, आप ही के डिबेट पर हम भी आचार्य जी से बहुत प्यार करते हैं, उनको पता है वो एक इतने पुराने आदमी होके इतना गलत नैरेटिव बता रहे हैं कि देश का ताना बाना बिगड़ रहा है, और राहुल गांधी के बयान को बड़े भाई हमारे सपोर्ट कर रहे हैं कि आने वाले 2-3 साल में आप देखिएगा क्या होगा। अमीश भाई, लेट मी कंप्लीट। आप में से शायद किसी का दंगों से इतना वास्ता नहीं रहा होगा, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं शायद कह के, जितना आपके भाई रिजवान अहमद का रहा है। मेरठ का हूं और बिजनौर का। 17 मई 1987 को मेरी जीप पर फायरिंग हुई है, मेरे मामा की। मेरी गोली राइफल की गोली मेरे सामने से निकली है शीशा तोड़ती हुई। हम सरदने के रॉयट्स में फंसे हैं मेरठ के। हम गाड़ी पकड़ के रातों रात दिल्ली भागे अपनी जान बचा के। मैं वेस्टर्न यूपी का हूं आचार्य जी। आचार्य जी, गाड़ी का मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट होने पर रॉयट होता था इस देश में। पतंग कटने पर रॉयट होता था कि तुमने मेरी पतंग काट दी पश्चिम उत्तर प्रदेश में। आचार्य जी, जरा सी लड़की को सीट नहीं दी गई, वहां रॉयट हुआ था। आज के जो हालात हैं, शुक्र करिए कि जो दंगे हैं वो 2 घंटा 4 घंटा एक दिन चलते हैं, और निजाम ऐसा बदला है और सख्त हुआ है कि दंगाइयों को एक दिन के अंदर उनके दिमाग ठिकाने कर दिए जाते हैं। आचार्य जी, 2-2 महीने मेरठ में रॉयट चलता था, पर देश का ताना बाना टूट रहा है। रिजवान अहमद, ये बीजेपी की वजह से हो रहा है। कैसी बात कर रहे हैं आप, कैसी बात कर रहे हैं? आचार्य प्रमोद कृष्णम, देन तौसीफ खान। देखिए, रिजवान अहमद ये कहना चाहते हैं कि 20 साल, रिजवान अहमद ये कहना चाहते हैं, प्रोफेसर रिजवान अहमद ये कहना चाहते हैं कि 10 साल पहले 20 साल पहले ज़्यादा दंगा हुआ करते थे, अब दंगे नहीं है। तो ठीक है, फिर डिबेट किस बात की हो रही है अमीश देवगन? फिर तो बात खत्म। सब तरफ रामराज है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप एक घर ढाइए बुलडोजर से, 2 घर ढाइए, 3 ढाइए, 4 ढाइए, सब ढा दीजिएगा। मैंने तो ये कहा है भाई, आप बिल्कुल ढाइए, हमें कोई परेशानी नहीं है। अगर मुल्क में सब ठीक है और आपको ठीक लग रहा है तो हमें भी ठीक लग रहा है। हम भी अपना राम भजन कर रहे हैं, हरि भजन कर रहे हैं। अगर गौरव भाटिया को लग रहा है कि सब कुछ ठीक है तो बहुत अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं देश में शांति रहनी चाहिए, तो फिर ये डिबेट क्यों हो रही है? फिर मध्य प्रदेश का हाहाकार क्यों मचा पड़ा है? फिर राजस्थान का हाहाकार क्यों? मैं बताऊं आचार्य जी, हाहाकार क्यों है? फिर डॉक्टर रिजवान अहमद, आप क्यों चिल्ला रहे हैं? आप परेशान क्यों हैं? आप गौरव भाटिया परेशान क्यों हैं? सरकार देश की जनता ने सरकार आपको चलाने को दी, मैंडेट आपको दिया, आपकी देश में सरकार है। तो गौरव भाटिया, अगर सब कुछ सही है तो बात खत्म करो। जवाब दे दूं आचार्य जी? उसी में जिसमें तेरी आचार्य जी। नहीं प्रोफेसर साहब, मैं आपसे जवाब नहीं चाह रहा। मैं जवाब तो गौरव भाटिया से चाह रहा था। आपने तो अपनी बात को रखा है, मैं आपकी बात पर कोई भी प्रतिक्रिया देना नहीं चाहता, क्योंकि आपकी बात में सच्चाई है। रिजवान अहमद 30 सेकंड अपनी बात को रख लीजिए। मैं मानता हूं, खान, लेकिन अगर 20 साल पहले कोई गलत बात होती थी और आज भी गलत हो रही है, उसको जस्टिफाइड नहीं किया जा सकता है। चलिए आप बोलिए रिजवान साहब। नहीं आचार्य जी, 20 साल पहले इस देश ने 2-2 महीने दंगे देखे और आज की तारीख में 2 घंटे नहीं चल पाते। 2 घंटे, पहली बात। और हाहाकार इसलिए मचा हुआ है आचार्य जी कि ऐसा लग रहा है कि कोशिश हो रही है कि भारत को उसी दंगों में फिर से झोंक दिया जाए। और बुलडोजरों की वजह से, बुलडोजर एक बहुत बड़ी वजह हो सकते हैं कि भारत फिर से उन दंगों के दौर में ना जाए। तो आज के हालातों का शुक्र करिए, आज हालात बहुत अच्छे हैं, और जो लोग हालात बिगाड़ रहे हैं उनको डिस्करेज करिए। राहुल गांधी को सपोर्ट ना करिए आचार्य जी। पर राहुल गांधी तो उनके नेता है, उनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो कहां जाएंगे? फिर तो पार्टी छोड़नी पड़ जाएगी इनको। आचार्य जी।
नहीं नहीं, मैं राहुल गांधी को सपोर्ट करूं या ना करूं, इसमें आप दखल देने वाले कौन होते हैं रिजवान भाई? आप किसी को भी सपोर्ट कर सकते हैं। आज आप जिसका पक्ष ले रहे हैं ले, मैंने तो नहीं कहा कि आप बीजेपी को सपोर्ट मत करिए, मगर मेरे भाई अगर कल कोई बात गलत हो रही थी, वो कल भी गलत थी और आज गलत है तो आज भी गलत है। आप जस्टिफाइड करना चाहते हैं कि जो आज गलत हो रहा है वो पहले ज्यादा गलत था। जी, ये बात ठीक नहीं है आप जैसे दानिश्वर इंसान के लिए। आचार्य जी, अगर मैं किसी को सपोर्ट कर रहा हूं तो दिल पे हाथ रख के कह दीजिए जो मैंने बोला वो झूठ बोला। आप बोल दीजिए आप बड़े हैं, मैं माफी मांग लूंगा। आप बोल दीजिए जो मैंने बोला झूठ बोला। नहीं नहीं नहीं, मैं आपके हकूक में दखल देने वाला कौन होता हूं? आप किसी को सपोर्ट करें। आपने ये कहा कि पहले ज्यादा दंगे होते थे इसलिए आज जो दंगे हो रहे हैं इनको जस्टिफाइड कर दिया जाए, ये ठीक नहीं है। मैं इस पे बात करना चाहता हूं। आखिर गौरव भाटिया जी, पूरे देश में आपकी सत्ता है तो ये आज नफरत का माहौल क्यों हो रहा है? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या पंडित नेहरू को जिम्मेदार ठहराएंगे? आप बात बात पे कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हो। भाई जनता ने मैंडेट आपको दिया, जनता ने कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका नहीं दिया। जनता लगातार कांग्रेस को हराती जा रही है। लेकिन सवाल इस बात का है कि देश के अंदर जो हो रहा है उसके गौरव भाटिया मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले तौसीफ खान बोले। तौसीफ खान पहले तो माफी, क्योंकि बहुत बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी आ गई न्यूयॉर्क की, इसलिए मैं आपके पास लेट आ रहा हूं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है हिंदुस्तान के अंदर। क्या आपको लगता है कि अगर किसी दंगाई पे कार्रवाई होती है तो उसको मुसलमान बना देना चाहिए उस समय? वो दंगाई पहले है या मुसलमान पहले है? देखिए, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से एक दिन में एक्यूज बना करके दूसरे दिन में घर को तोड़ दिया गया, वो कानूनी तौर पे, इंसाफ के तौर पे, मोरालिटी के तौर पे गलत है और गलत है। अब कोई ज़ोर ज़बरदस्ती, क्योंकि वो सरकार पे बैठा हुआ है, उसका मन आया कि वो जो चाहे करे तो वो कर रहा है। अगर जनता जब तक जागेगी नहीं, हाँ, अगर जनता में कानून में व्यवस्था में अगर ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो व्यवस्था में बैठे हुए हैं, एक बात बताइए तौसीफ खान, एसपी पर गोली चलाना जायज था? नहीं, कौन सा कानून है, कौन सा ऐसा लॉ कॉलेज है? जी गौरव भाटिया, 30 सेकंड में जवाब। ही लॉ कॉलेज होगा। गौरव भाटिया 30 सेकंड में जवाब। में पढ़े हुए लोग ही ऐसे होंगे जिनको लगता होगा कि ये सही है। गौरव भाटिया जवाब। कानूनन, मोरालिटी के तौर पे, इंसाफ के तौर पे, हर लिहाज से ये गलत है, क्योंकि ना लॉ इस पे कोई अप्लाई होता है, ना ऐसा कोई कानून है। आप ऐसा कर रहे हैं सिर्फ अपना वोट बैंक को बचाने के लिए, अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए। गौरव भाटिया जवाब, क्विक रिप्लाई गौरव भाटिया। ठीक है तौसीफ, लोगों को असली मुद्दों मैं जान रहा हूं आपके समय कम मिल रहा है, लेकिन गौरव भाटिया का जवाब सुन लेते हैं। पेट्रोल और गैस के दाम पे चर्चा ना करें जी, आप और हम। अरे पेट्रोल डीजल के दाम को, पेट्रोल इतना महंगा आ रहा है तो पेट्रोल पंप कहां से बन रहे थे? इसलिए हम बीजेपी को ना कोसे। डीजल का दाम बढ़ गया, हम बीजेपी को ना कोसे। इसलिए आप अमीश देवगन जी, आप और आपका चैनल ये लोगों के आंखों में धूल झोंक रहा है। इससे बीजेपी अच्छा, ये बताइए, ये ट्वीट मैंने किया, ये पेट्रोल पंप मैंने फेंके, ये पत्थर मैंने फेंके। ओके गौरव भाटिया, जनता जानती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों के पास जवाब नहीं है। एसपी को गोली किसने मारी? उस गोली चलाने वाले पे बुलडोजर ना चले, उसका धर्म देखा जाए। गौरव भाटिया एक सेकंड एंकर के तौर पे आप खुद पर्सनली भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि आप लोगों के आंखों में धूल झोल रहे हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं, लोगों की आंखें खोल रहे बात ही नहीं करते। धूल तो आप लोग झोंक रहे हैं, लेकिन जो लोग दंगाइयों के साथ खड़े हो रहे हैं। गौरव भाटिया लड़ते रहे, ठीक है गौरव भाटिया। बीजेपी अमीर जी, ऐसा है, इतना समय दे दीजिएगा कि कांग्रेस और टीएमसी के जो समर्थक है दोनों की बात का उत्तर दे दूं। सबसे पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने कहा कि दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई कैसे हो रही है, ये गलत है। देखिए, कांग्रेस का चश्मा आप लगाइए। यासीन मलिक भारत की एयरफोर्स के जवानों की हत्या कर देता है, वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से प्रधानमंत्री आवास में मिलता है, वो सही था। बाटला हाउस में आतंकी ढेर होते हैं, सोनिया गांधी जी की आंखों में आंसू आते हैं, शहीद जो हुआ उसके लिए नहीं बल्कि आतंकियों के लिए। जी, तो अगर हम कार्रवाई कर रहे हैं, जो
यहाँ पे हिंसा कर रहे हैं तो हम गलत हो जाते हैं। लेकिन मैं एक बात कह दूं कि ना आपको मुसलमान है ये देखना है, ना गरीब है ये देखना है। ये दंगाई है, दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई होगी। और पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, नाबालिग एक बच्ची, ममता बनर्जी कह रही है कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ। पहले ये देखो वो प्रेग्नेंट थी या नहीं थी, और ये देखो कि उसका अफेयर तो नहीं चल रहा था। नाबालिग की कंसेंट क्या कंसेंट होती है, लेकिन ममता बनर्जी ये ढूंढवाएंगी। 8 लोगों को जिंदा जला दिया जाता है, हाई कोर्ट कहता है ये जांच जो है सीबीआई को दे दो। यहाँ पे आके कानून का पाठ पढ़ा रहे हैं। तौसीफ खान जवाब, कानून हमें पता है। ठीक है, समय कम है। तौसीफ खान 30 सेकंड, खिलाफ कार्रवाई होगी। तौसीफ खान 20 से 25 सेकंड है, जवाब दीजिए। तौसीफ पूछिए ना, ये इनके पास तौसीफ धर्म देख के कार्रवाई होनी चाहिए। इनके पास कोई जवाब नहीं है। तौसीफ धर्म देख के कार्रवाई होनी चाहिए दंगाइयों के खिलाफ। ये बात करते हैं एक्शन। भाई दंगाई कौन है? दंगाई कौन है? सिर्फ एक धर्म के लोग दंगाई होते हैं क्या? हमने देखा नहीं है कि किस तरीके से मस्जिद के बगल से ले आकर के वहां पे दंगा करने की कोशिश की जा रही है। जवाब के खिलाफ भी मामला दर्ज होता है, लेकिन रिजवान अहमद 20 सेकंड जवाब, 20 सेकंड। रिजवान अहमद नहीं लिया जाता। रिजवान अहमद 20 सेकंड। कैसा कानून है? रिजवान अहमद 20 सेकंड। डिफेंसिबल है उसको डिफेंड नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तौसीफ जी पहले आप अपने थोड़े से फैक्ट करेक्ट कर लीजिए। आप नेशनल टीवी को बहुत, मेरे को नहीं, जो बोलना है अमीश को बोलो, बोल रहे हैं, जो बोलना है अमीश देवन को